बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे तमाम तर पीडीएम की जमातों को और ताकतवरों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। और सियासत के मैदान में अगर किसी को लगता है कि अभी भी कप्तान के ऑप्शंस या इमरान खान के पास जो कार्ड्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो आज उन सब के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। वहीं दूसरी जानिब बिजली का बहरान सर पर है, गैस का बहरान सर पर है, डॉलर की ऊंची उड़ान है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो जो आवाम के साथ करने जा रही हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अब इनके अपने बंदे ही इन पे टूट पड़े हैं और अब इनसे सवाल होना शुरू हो चुका है। राणा सनाउल्लाह साहब भी नवाज शरीफ साहब का खास मिशन लेकर वापस वतन पहुंच रहे हैं। और उनका मिशन क्या है, नवाज शरीफ का खुसूसी किस्म का जो टास्क दिया गया है राणा साहब को, वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो महंगाई का जिन बेकाबू होने जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अचानक 29 तारीख को दिन 11 बजे क्यों बेबसी के आलम में इन्हें बढ़ानी पड़ी है, यह पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुल्क के अंदर इतना बड़ा बहरान आना था। और अब जारी बात है, मुस्लिम लीग नून के अंदर यह सवाल हो रहा है कि जब मिफ्ताह इस्माइल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता था तो उस वक्त जो कयादत नून लीग की नाराज हो जाया करती थी, अब वो इसहाक डार के 35 रुपए बढ़ाने पर इतनी खामोश क्यों है। चलें, लीगी कयादत को भी छोड़ दें, वहां पर बादशाह है और बादशाह सलामत के समधी के बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन कराम वो ये है कि जब मिफ्ताह इस्माइल ने 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा किया था तो उसी वक्त लीगी कयादत भी जो सख्त रद्द अमल देती थी। और अब तो जो इनके तबका मलामतिया के सहाफी हैं, जो इनके लिफाफा ब्रिगेड हैं और जिन्हें इस वक्त ऐसा सांप सूंघा है, उनके ट्वीट्स निकाल के देख लें। ये ट्रैक करते थे इमरान खान के दौर में 3 रुपए बढ़ गया, डॉलर 160 रुपए का हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। डार के शान में कसीदे लिखे जाते थे, डार के लिए लिखा जाता था याद तो आती होगी इस वक्त डार की जरूरत है। अब डार ने मुल्क को डार्कनेस में जब धकेला है तो अब ये ऐसे खामोश बैठे हैं, ऐसे खामोश बैठे हैं। और परवेज लाई साहब ने सही बात की है कि मरियम नवाज शरीफ की जो वापसी है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर इसका अव्वल तो कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जाता है। मरियम नवाज की वापसी पर कौम को 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इसहाक डार ने इजाफा करके सलामी दी है। और ये इतलात आ चुकी थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सिर्फ डीवैल्यूएशन हुई है डॉलर की, जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपया दबड़दूस होकर रह गया है, उसकी वजह से कितने पैसे कम अज कम इन्हें पेट्रोल की कीमत में बढ़ाने थे, 50 रुपए। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ डीवैल्यूएशन है। नया टैक्स आईएमएफ के लिए जब लगाएंगे तो कमोबेश 80 रुपीज दे हैव टू इंक्रीज इट। और नॉर्मली आपको पता है कि पहले महीने के आगाज में होता था, 31 तारीख को ऐसा होता था, फिर 15 तारीख को भी, हर 15 दिन के बाद ये सब होता था, लेकिन 29 तारीख को कभी भी नहीं हुआ। अभी 2 दिन महीने के खत्म होने में भी 3 दिन रहते थे। लेकिन पेट्रोल पंप्स पे रश लग गया और पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं उन्होंने जखीरा करना शुरू कर दिया। उनका हमारे पास जो पेट्रोल पड़ा है हम आज क्यों बेचें, बदमाशी है ना इस मुल्क के अंदर, सारे माफियाज हैं और इन माफियाज के आगे ये इंपोर्टेड हुकूमत बेबस है, प्लानिंग कोई नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जी सुबह सुबह इन्होंने कीमतें 35 रुपए बढ़ा दी, अभी ये और बढ़ाएंगे और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये असर कितना आना है। मैं अपना प्रोग्राम कर रहा था आज, मैंने सोचा अवाम में जाके बोल न्यूज वाला मेरा अब बात होगी जो प्रोग्राम है, अगर जाके आप वो देखें, अवाम फट पड़ी है। हमें उस प्रोग्राम के अंदर जब हम अवाम से बात कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है, वो या तो रो पड़े हैं बंदे मार्केट्स के अंदर या फिर उनकी बातों के ऊपर बीप्स लगानी पड़ गई हैं। अंदाजा कर लें इस वक्त कितने भरे पड़े हैं, झोलियां फैला फैलाकर जो बुजुर्ग खवातीन, मर्द और बच्चे, बूढ़े जवान बद्दुआएं दे रहे हैं और सबको पता है कि ये क्या करने आए थे और इस वक्त क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं आपको पता है कि सारी की सारी तवज्जो जो है वो इमरान खान को गिराने पर, इमरान खान के साथियों को गिराने पर, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने पर है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अभी भी प्लानिंग की जा रही है। और अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि एक जानिब अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और इमरान खान साहब अपने कत्ल के मंसूबे को एक्सपोज करें, उसे भी अब ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस में लेके जाएंगे। क्योंकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि इमरान खान को साबिक सदर आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुतल्लिक बयान पर उन्होंने आड़ो हाथों लिया और कहा है कि इमरान खान ने नया पैंतरा बदला है और इस साजिश के इल्जाम से इमरान
इमरान खान के जो इल्जामात हैं, कत्ल की साजिश के जो जरदारी पर एलिगेशंस हैं, उनसे खून खराबा होगा। अच्छा, बिलावल साहब ने भी यही बात की थी कल और मैंने अपने वीलॉग में रखी भी, लेकिन अब ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट के बाद कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो बिलावल साहब ने भी कहा है कि मेरे और मेरे वालिद की जिंदगी को खतरे में डाल दिया इमरान खान ने, यह बता के कि इमरान खान को इनसे खतरा है या इन्होंने ये सब किया। अब जाहिर बात है खान साहब अदालत में जाएं या अदालत में ये चले जाएं, इतने ये सच्चे हैं और अदालत में खान साहब से सबूत मांग लें और इमरान खान साहब ने हमें तो बात नहीं की होगी। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि परवेज इलाही जो है उन्हें तोड़ना है। परवेज इलाही के गनमैन और उनके ड्राइवर से ना सिर्फ इस्लामाबाद में 75 साल का बाबा बैठा हुआ है लाहौर में, और ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर उससे शराब बरामद कराई, बल्कि रट्टू तोते की तरह कहा कि वही उसके लिए हम लड़कियां सप्लाई। खुदा का खौफ करें किस हद तक आप गिर जाएंगे। और ऐसे लग रहा है कि इस वक्त पूरा निजाम जो है ना वो दो तीन चीजों के गिर्द घूम रहा है, और निजाम के पास बचा क्या है? गंदी वीडियोस, बंदे को नंगा करना, उसकी वीडियो बनाना, जिनसी तशद्दुद करना और गंदे प्राइवेट किस्म के इल्जामात लगाना। इमरान खान की ऑडियोज देख लें, वो जो आयला के साथ और इस तरह की चीजें, किरदार के ऊपर बात करना, सिर्फ और सिर्फ अगलों के जहन में आप देखें कि फंसी क्या चीज हुई है, उनका पूरा नैरेटिव और इस वक्त बच ही पीछे ये गया हुआ है कि किसी के किरदार के ऊपर और ये सब करें। अब वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आते साथ मोहसिन नकवी साहब ने सेक्रेटरी साहब को कहा और चीफ सेक्रेटरी साहब ने सरकारी भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब यहां पर परवेज इलाही के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा थाना एंटी करप्शन में रिश्वत लेने के इल्जाम में दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी पर महकमा हाईवे के अफसरान से 46 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत लेने का इल्जाम है। FIR में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल भी नामजद हैं, जिन्हें ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस FIR में अब मोहम्मद खान भट्टी की भी गिरफ्तारी की आप तैयारी कर लें। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकाम एंटी करप्शन का कहना है कि SDO राना इकबाल ने मोहम्मद खान भट्टी को मनपसंद पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए दिए। महकमे मवासलात और तामीरात के कई अफसरान मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं इन्हें रिश्वत देते रहे। अब एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपके सामने है चीजें और किस तरह के मामलात चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी एक वेकअप कॉल दे दी हुई है और तवज्जो तो सारी इस चीज पर है, मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। इमरान खान साहब ने सख्त रद्द अमल का इस पर इजहार किया है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में लिखा कि करप्ट और नाअहल हुकूमत ने बदइंतजामी के जरिए मुल्की मईशत का बुरा हाल करके तनख्वाहदार और गरीब अवाम को पीस के रख दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद लिखा कि पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए का इजाफा और डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 262 रुपए 60 पैसे तक पहुंच चुकी है। 35% मजीद महंगाई की तवक्को है। 200 अरब रुपए के मिनी बजट में नाकाबिले यकीन, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी जो रोजमर्रा की अशियाएं उनके ऊपर क्या असर पड़ना है। और इस सब के अंदर बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। आमदनी वही है बल्कि आमदनी कम हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, अवाम पिस रही है और अवाम देख रही है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टास्क क्या दिए जा रहे हैं। अब आप देख लें, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वतन वापस पहुंचे हैं। जराये का बताना है कि राना सनाउल्लाह जो निजी प्रवास से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। राना सनाउल्लाह 2 हफ्ते लंदन में कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथ मुशावरत में मसरूफ रहे। पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी मुतहर्रिक करनी है। मरियम बीबी भी आ गई। आते साथ अंकल डार ने ऐसा तोहफा दिया मरियम नवाज की सारी सियासी एंट्री पहले अवाम ने ठुसकी, फिर डार साहब ने रही सही कसर निकाल दी 35 रुपए बढ़ा के। अच्छा, इस सब के अंदर नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह जो हैं उन्हें अहम टास्क दिया है, एक हिकमत अमली बनाई गई है और इस सब के अंदर क्या मामलात करने हैं, किस तरह से चीजें लेके चलनी है। अच्छा, मैं अब खान साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उस पर भी आता हूं। जो खान साहब ने अब सारे ताकतवरों को और PDM ये जो मिक्स अचार है जो इस्तीफे मंजूर करते रहे हैं इन्हें सरप्राइज दिया है। लेकिन पहले आप जरा हामिद मीर साहब की बात सुन लें। अब हामिद मीर साहब भी यूं लग रहा है, क्योंकि सारी बात है इस डूबती कश्ती की कौन इसके अंदर सवार रहे, कौन इन्हें डिफेंड कर सकता है। आप जरा मीर साहब का ये बयान सुने और सर धुने, क्योंकि अब मजबूरी बन गई, हालात इतने खराब हो चुके हैं। कोलेशन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत, इसने आंखें बंद की हुई हैं। तो एक तो हमारी ये गुजारिश है कि ये 124A को खत्म करें और दूसरी गुजारिश है कि आप महंगाई तो खत्म नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कवानीन जो है वो मंजूर कर लें कि अगले इलेक्शन में आप थोड़ा सा सर उठा के अवाम के पास जा सके। तो एक और तजवीज मेरे पास ये है कि आज से 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और कुछ दीगर जमातों ने एक इंतहाई शर्मनाक फैसला किया था कि आप सब ने मिलकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की थी और पार्लियामेंट से उस शर्मनाक कानून को आपने मंजूर करवाया
कितनी शर्म की बात है। तो अब आपसे गुजारिश ये है कि कुछ अपने गुनाहों का कफारा अदा करें और इसी पार्लियामेंट के जरिए जिसने वो कानून पास किया था, इसी पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून पास करें और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। जी, तो आपने ये सुना, हामिद मीर साहब बड़े गुस्से में हैं और वैसे ये इतने इनकलाबी बनते हैं, इनके पास पार्लियामेंट में कवानीन पास करवाने का मार्जिन है, हिम्मत है तो ये भी करवाएं, कुछ तो करें, ओ भाई कुछ तो करें। कोई तो अपने बयानिए के ऊपर टिके रहे सिर्फ, और अवाम को जितना इन्होंने भर के रख दिया हुआ है। अब यहां पर इमरान खान साहब ने भी एक फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, जिनका PDM पहले ही शिकस्त के खौफ से बाइकआउट कर चुकी है, उसमें इमरान खान ही उम्मीदवार होंगे। PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि आज इमरान खान की सरबराही में कोर कमेटी और पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उनका कहना था कि कौमी असम्बली के 33 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान उम्मीदवार होंगे। वहां से डी नोटिफाई होने वाले अरकान असम्बली बतौर कवरिंग उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में मौजूद रहेगी। कौम हमारे साथ है और 17 जुलाई के इंतखाबात में भी यही हुआ था और अब इस सब के अंदर 16 मार्च को ये इलेक्शन होना है और फिर इमरान खान ने अब क्या फैसला किया? इमरान खान अब निजाम को चोक करेगा, निजाम को वो रोकेगा। और इस सब के अंदर इमरान खान की, अगर आपको लगता है कि उसे माइनस करके या उसे एक्सक्लूड करके आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, आप जरा देख लें 16 मार्च को अवाम क्या करती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।